हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का डेट है 5 अगस्त। टाइम देख पा रहे हैं 9:33 का टाइम है। एंड यहाँ पे अगर देखिएगा तो एजी लॉजिस्टिक में ना 25 क्वांटिटी ट्रेड लिया गया है। एंड जस्ट ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, ये कैंडल पे यानी 9:31 के कैंडल पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया है। ओके, एंड इसके पीछे का रीजन एंड लॉजिक सब कुछ मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगा। बस ध्यान से देखिए, एजी लॉजिस्टिक में आज एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है हम लोगों को। ओके, कैसे, क्यों, रीजन वन बाय वन करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं डे टाइम फ्रेम पे। देखिए, डे टाइम फ्रेम जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? आप डे टाइम फ्रेम से अंदाजा लगा सकते हैं जो आने वाला मूव क्या हो सकता है। ओके, कैसे आप समझ रहे हैं? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कंटिन्यू क्या हम देख पा रहे हैं यहाँ पे? कंटिन्यू जबरदस्त एजी लॉजिस्टिक में हमने क्या देखा? एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखा। मूव के बाद क्या हुआ? रिट्रेसमेंट। अगेन क्या किया? ये अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, नहीं कर पाया। अगेन फॉल। उसके बाद फिर से देखिए ऊपर की तरफ ये निकल रहा है। ओके, कल के डेट में अगर देखिएगा ना, एक छोटा सा इनसाइड कैंडल बनाया है। उसके पहले अगर आप आते हैं 3 अगस्त में जबरदस्त बुलिश कैंडल देखने को मिला। उसके बाद आप देखिए कल यानी 4 अगस्त एक छोटे से दायरे में इसने ट्रेड किया। ओके, जैसे यहां पे सेलर्स को अगर प्राइस नीचे लेके आना रहता ना तो कल भी प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता था, लेकिन देखिए प्राइस नीचे आया नहीं। बहुत खूबसूरत तरीके से प्राइस सस्टेन करता रहा। ओके, एंड आज क्या हुआ है? जो 4 अगस्त का कैंडल था ना, उसके हाई को आज ब्रेक किया गया है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप बहुत और अच्छी तरीके से आप देख और समझ पाइएगा। यहाँ पे आप देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखिएगा तो बिल्कुल बहुत खूबसूरत तरीके से देखिए, ये फर्स्ट कैंडल ने क्या किया? हाई को ब्रेक किया है। राइट, हाई को इसने क्या किया? ब्रेक किया है। हालांकि ऊपर गया, क्लोजिंग जस्ट नीचे हुआ, लेकिन क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये प्राइस सस्टेन कर रहा है। अभी आप लोगों के नजर के सामने करीबन 130 रुपए के आसपास का लॉस चल रहा था। अभी देखिए फिर से हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं। ठीक है, तो ये मोमेंटम किस तरीके से कर सकता है? मोमेंटम आप यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये कर सकता है यहां से क्या किया? मोमेंटम किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया एंड फर्स्ट कैंडल ब्रेक करने की कोशिश। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हाई भी निकाल चुका है, ध्यान से समझिए, हाई भी निकाल चुका है, नंबर 1। नंबर 2, ये मोमेंटम ये कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, नीचे वॉल्यूम देखिए तो अच्छा खासा वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, मैंने यहाँ पे एंट्री कैसे लिया, ये समझने वाली बात है। एंट्री जो है मैंने यहाँ पे लिया तो लिया कैसे? 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं एंड परफेक्ट एंट्री मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे। ध्यान से देखिएगा, मेरा एंट्री कौन सा कैंडल पे है? मेरा एंट्री है, आप देख पाइएगा 9:31 के कैंडल पे। प्राइस ने क्या किया? देखिए यहां से कंटिन्यू बाइंग आया, बाइंग आया, बाइंग आया। ये कैंडल ने 1412 का हाई लगाया, लगाने के बाद इमीडिएट शार्प सेलिंग आया। ध्यान से समझिएगा, ऑपरेटर माइंडसेट। ओके, शार्प सेलिंग आया तो यहां से ये कंटिन्यू बाइंग होते हुए तो नहीं चला जाएगा, तो शार्प सेलिंग आने के कारण आया। एंड उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखिए, बायर्स ने प्राइस को होल्ड किया। ध्यान से समझिए, नेक्स्ट कैंडल बायर्स ने प्राइस को होल्ड किया। अगेन सेलर्स ने ट्राई किया। ओके, जैसे ही सेलर्स ने ट्राई किया, करने के बाद ये कैंडल पे मेरा एंट्री कहां पे हुआ है? मेरा एंट्री हुआ है 1401 रुपये 80 पैसे पे। एंड कहीं ना कहीं देखिए अगेन जैसे ये ग्रीन वाली कैंडल बनी, यानी 9:31 वाली कैंडल जैसे ही बनी, ठीक है, मैंने एंट्री लिया। स्टॉप लॉस सिंपल सी बात है, ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है ना, 9:29 वाली कैंडल, जस्ट उसके नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस प्लान करके रखा है। ओके, अब धीरे धीरे करके थोड़ा प्राइस नीचे आया, आने के बाद अभी देखिए थोड़ा लॉस भी दिखा रहा था, अभी थोड़े बहुत प्रॉफिट में है। ओके, अब ये क्या कर सकता है? यहां से बस ये निकाले अपने हाई को, 14 रुपये को निकाले। नेक्स्ट मैंने अलर्ट लगा के रखा है 33 रुपये के आसपास। ओके, आज अगर ये मूव करेगा ना बॉस, जबरदस्त तगड़ा मूव करेगा, बड़ा वाला मूव करेगा। बस आप लोग सिर्फ देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा एंड धीरे धीरे करके इसके आने वाले मूव के बारे में मैं आप लोगों को समझाता रहूंगा। बस वीडियो ध्यान से देखिए, उम्मीद करता हूं ट्रेड के पीछे का रीजन एंड लॉजिक आप समझ पाए। यहाँ पे देखिए करीबन करीबन 200 रुपये के आसपास रिकवर हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 200 रुपये के आसपास। आई थिंक मेरा सिस्टम आज प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत स्लो, अचानक से शट डाउन होने के बाद थोड़ा दिक्कत। अभी देखिएगा तो अपना जो लॉस है ना, 364 रुपीज़ का लॉस जो है ना, रिकवर होके अभी करीबन 100 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट भी दिखा था। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस तो पार्ट ऑफ गेम है। यानी सारे लॉस रिकवर होकर अभी हम लोग प्रॉफिट में आ गए। अब आप लोग पूछ सकते हैं जो सर इस पे आप फिर से री एंट्री क्यों किए? तो री एंट्री करने के पीछे का रीज़न सिंपल था मेरा। यहाँ से जो प्राइस जो है ना, जब नीचे की तरफ आया तो आने के बाद 9 EMA हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था प्राइस। आप देखिए प्राइस जो है ना 9 EMA हाई के ऊपर ही था। ओके, नंबर 1। नंबर 2,
इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? इंटरेस्टिंग बात यही है, जो प्राइस नीचे आया 9 AM हाई के ऊपर था, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आप लोगों को लेके चलूँ, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोग देख पाइएगा, जो ये फर्स्ट सपोर्ट जो था, यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट था, इस सपोर्ट को मैंने क्या किया, इस सपोर्ट को मैंने बोला था, ये सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुआ, मैंने एग्जैक्टली ये एरिया मैंने बोला था ये आप लोगों का सेकंड सपोर्ट होगा। एंड कहीं ना कहीं प्राइस ने देखिए इस एरिया के आसपास आने के बाद मैं दिखाता हूँ, प्राइस देखिए इस जोन के आसपास आने के बाद, ये राइट मैं मार्क कर देता हूँ, ओके, यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, प्राइस आप देख रहे हैं एंड हल्का हल्का सपोर्ट लेना शुरू किया, एंड जैसे ही इसने सपोर्ट लिया मैंने यहाँ पे क्या किया, बाई किया, एंड एक छोटा सा स्टॉप लॉस, अभी भी स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा पेंडिंग है, ओके, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया, सोचा अगर हिट हो जाता है तो आज के लिए ट्रेड क्लोज कर दूंगा, वरना ये तो श्योर है ना एजी लॉजिस्टिक ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस था मेरे में, अब अभी भी मैं कॉन्फिडेंट हूं, बस आज का डे हाई ये निकाल देना, उसके बाद देखिएगा इसका मोमेंटम जबरदस्त मूव करेगा अपसाइड की तरफ, इसीलिए मैंने री अगेन इस ट्रेड में एंट्री किया। टाइम देख पा रहे हैं 12:13 का टाइम हो रहा है, एंड नो डाउट आज मैं रोलर कोस्टर राइड में फंसा हुआ हूँ। ऐसे में रोलर कोस्टर राइड में फंसा हुआ हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं बस एक छोटा सा एसएल को मॉडिफाई किया था। क्यों किया था एसएल को मॉडिफाई? बिकॉज अगर आप लोग देखिएगा ना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था जो एग्जैक्टली ये जो लो है ना इसके नीचे जो एसएल पड़ा हुआ होगा उसको लेने के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। 83.70 का 83 के आसपास का स्टॉप लॉस था, मैंने उसको जस्ट 81.90 का स्टॉप लॉस करके रखा, जस्ट 2 रुपया मॉडिफाई किया मैंने। क्योंकि इसके नीचे का जो स्टॉप लॉस था ना, देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से ये रेड कैंडल इस रेड कैंडल ने इसके नीचे का स्टॉप लॉस को हंट किया, हंट करने के बाद ये अभी ऊपर की तरफ निकल रहा है। हालांकि देखिए प्रॉफिट से लॉस में आया, उसके बाद फिर अभी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट गया हूं। अब देखने वाली बात है, ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको अगर ये ब्रेक करता है ना तो फिर एक अच्छा खासा मूव अप साइड की तरफ देख सकते हैं, वरना अब जो भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी होता है मुझे लेके अब निकलना ही पड़ेगा। अब क्योंकि एक ट्रेड में लॉस हुआ था 364 रुपीज़ के आसपास, एंड अभी वो लॉस रिकवर होकर पहले 100 रुपीज़ का प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर से अभी मैं अच्छा खासा लॉस दिखाई दे रहा था, फिर से लॉस रिकवर करके 128 रुपये के आसपास। तो ये जब आप ट्रेड प्लान कीजिएगा ना तो इस तरीके का जो माइंडसेट है ना, फोमो में आना नहीं है, ग्रीड में आना नहीं है, फेयर में नहीं आना है, आप अपने प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड प्लान करने की कोशिश कीजिए और अपने एनालिसिस पे थोड़ा भरोसा रखने की कोशिश कीजिए। नो डाउट धीरे धीरे करके सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, ये 1400 के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर रहा है, यहाँ से शार्प फॉल, यहाँ से शार्प फॉल, यहाँ से भी फॉल, यहाँ फिर से कोशिश किया, ठीक है, उसके बाद अगेन फॉल। तो अब क्या करेगा ये, क्या हो सकता है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ओके। ये ट्रेंड लाइन को देखिए, यहाँ फर्स्ट टाइम टच, सेकेंड टाइम टच, एंड ये आप थर्ड कंसिडर कर सकते हैं, ये 4 कर रहे हैं, ओके। अब अगर इसको यहाँ से निकलना है ना बॉस, ये निकलेगा, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ये बार बार, ये रेजिस्टेंस को ये बार बार हिट करने की कोशिश कर रहा है, 1400 के लेवल को ये बार बार हिट करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर ये निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अब अगर निकलेगा ना तो जबरदस्त स्पाइक से ये निकलेगा, बस देखते रहिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों को लाइव कैप्चर करके दिखाऊंगा। ये फाइनल लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक करके अगर प्राइस नीचे आता है ना तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि फाइनल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ये जो है ना एक अल्टीमेट अब सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस आए तो होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता इस ट्रेड में। हाँ, यहाँ से प्राइस को बाउंस करना चाहिए, धीरे धीरे करके बाउंस करना चाहिए प्राइस को, लेकिन अब देखने वाली बात है जो इस लेवल से प्राइस बाउंस करता है या कंटिन्यू नीचे आता है। अगर नीचे आएगा तो मैं एकदम रेडी रहूँगा। मैंने स्टॉप लॉस कैंसिल कर दिया, अब इस ट्रेड से मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि 413 रुपये का लॉस चल रहा है, अब रहना कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि कई बार इसने ट्राई किया था, ऊपर देख रहे हैं ना, कई बार ट्राई किया था लो यानी अपने हाई ब्रेक करने का, लेकिन ये कर नहीं पाया। तो चलिए निकल जाते हैं इस ट्रेड से। कभी कभी आप गलत ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं तो निकलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। चलिए बाय। ओके, बाई पे ऑर्डर लगा देते हैं, ऑर्डर रिजेक्ट। चलिए ऑर्डर सक्सेसफुल, निकल गया मैं इस ट्रेड से। एंड अगर देखा जाए तो कितने का लॉस हुआ, 488 का। 3:12 का टाइम हो रहा है, एंड अगर आप लोग देखिएगा ना तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक पे मैंने 60 क्वांटिटी पे ट्रेड लिया था, एंड ट्रेड कहीं ना कहीं इस कैंडल पे लिया था, एग्जिट यहाँ पे किया मैंने, एंड ये मोमेंटम
मैंने पकड़ने की कोशिश किया एंड ये देखते ही, ये चार्ट पैटर्न देखते ही ना मैं यहाँ पे बाई कर लिया। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे बड़ी बात है ना, आप लोग देखिएगा, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ। ये प्राइस जाने के बाद प्रॉपर साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद जैसे ये कैंडल ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला था, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया 84 रुपये 5 पैसे पे। एंड लेने के बाद ये पूरी रैली जो है ना मैंने एंजॉय किया। एंड मेरे जो आज के लॉसेस थे, वो लॉसेस जो है ना आज प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। एंड एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ जो कि हो सकता है ब्रोकरेज वगैरह में भी चला जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए टोटल 585 का मैंने प्रॉफिट किया। ओवरऑल प्रॉफिट आप देख रहे हैं 136 का। एंड यहाँ पे छोटे से अमाउंट में देखिए, अमाउंट मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि देखिए ये ईएमए हाई एंड लो वाली स्ट्रैटेजी है ना। प्रॉपर प्राइस गया, ईएमए हाई का सपोर्ट लिया एंड उसके बाद देखिए यहाँ से एक जबरदस्त रैली। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको दिखाऊं तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया एंड कहाँ पे एग्जिट किया। अब देखिएगा ट्रेड यहाँ पे पक्का देखिए 159 के 59 जब हो रहा था, यहीं पे मैंने ट्रेड लिया एंड एग्जैक्टली ये पूरे रैली को मैंने एंजॉय किया। हालांकि ये इस कैंडल के फॉल पे मैंने ट्रेड से एग्जिट कर गया। तो कहने का मतलब क्या है, 9 में हाई एंड लो वाली स्ट्रैटेजी को देखिए, बहुत मजा आएगा एंड सबसे बड़ी बात है बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।